दरना रे ना रे ना दा 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 देखिए अम्मा जी, भजन को शुरू करने से पहले जितनी भी हमारी नारी शक्ति ये माता बहनें बैठी हुई हैं, याद कीजिए दुनिया ने दबाना चाहा था। हाजी बेटा, दुनिया ने दबाना चाहा था इस नारी की दुहाई को, जरा थोड़ा सा तुम याद ये कर लो माता श्री अहिल्याबाई को। जब जब नारी शक्ति हथियार उठाती है तो फिर कयामत आ जाती है। जब मर्द गुलाम हो जाते तब जाकर के नारी ने शस्त्र उठाए हैं। सुनिएगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तुलसी किस किस के आंगन में लगी हुई है? एक बार वो हाथ उठाए माताएं जिन जिन के आंगन में तुलसी लगी हुई है, और जिनके आंगन में नहीं लगी हुई है वो लगाएं। वाह बेटा, जिनके आंगन में नहीं लगी हुई है वो लगाएं। तुलसी को सभी लगाते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि तुलसी है क्या। सुनिएगा बड़े ध्यान से। तुलसी से सदा ही नेह रहा, तुलसी से सदा ही नेह रहा, उस माधव मदन मुरारी का तुलसी का रूप है हर नारी, सम्मान करो हर नारी का। के तुलसी का रूप है नारी, सम्मान करो हर नारी का। तुलसी से सदा ही नेह रहा उस माधव मदन मुरारी का, तुलसी का रूप है हर नारी, सम्मान करो इस नारी का। नारी की महिमा प्रबल इसके रूप अनूप, नारी की महिमा प्रबल इसके रूप अनूप, माँ बहन बेटी बहू नारी के चार है रूप। जब किसी के आंगन में जन्म लेती है तो उसका बेटी का रूप होता है, जब भाई हो जाए तो फिर वही बहन हो जाती है, और जब शादी हो जाए तो वही किसी की पत्नी हो जाती है, और जब बच्चे हो जाए तो वही फिर माँ हो जाती है। नारी की महिमा प्रबल इसके रूप अनूप, माँ बहन बेटी बहू नारी के चार है रूप। नारी शक्ति की महिमा और इसका योग तलक नहीं लगता है। तुलसी की महिमा सुनो, इसका योग तलक नहीं लगता है, और बिन तुलसी के मेरे ठाकुर जी का भोग तलक नहीं लगता। सुनिएगा भजन।
माली को चमन का ध्यान न हो, चमन का माली को ध्यान न हो, माली को चमन का ध्यान न हो, तो बुलबुल कैसे चहकेगी। और याद रखना, जहां नारी का, जिस आंगन में जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां कभी न तुलसी महकेगी। एक बार नारी शक्ति के लिए दोनों हाथ उठाकर और तालियां बजाते हुए, जहां नारी का हो, जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां कभी न तुलसी महकेगी। जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां कभी न तुलसी महकेगी। सुनिए, माली कौन होता है जो सुबह 7 बजे का घर से निकल जाता है, धूप बरसात कुछ नहीं देखता है, सिर्फ ये देखता है कि शाम को बच्चों के लिए 4 रोटी का इंतजाम कैसे होगा। अगर वही माली उस घर का ख्याल न करे तो फिर वहां बुलबुल कैसे चहकेगी। माली को चमन का ध्यान न हो, तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी। और मेरे साथ बोलिए, जहां नारी का, जहां नारी का, जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां कभी न तुलसी महकेगी। जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां कभी न तुलसी महकेगी। जय हो। जहां नारी का सम्मान न हो, वहां कभी न तुलसी महकेगी। ये तुलसी क्या है? वृंदावन आप में से कौन कौन जाते रहते हैं? मथुरा वृंदावन तो सब जाते रहते हैं। वो वृंदावन ही, तुलसी को ही वृंदा कहा गया है, वृंदा को ही तुलसी कहा गया है। किसी समय पर तुलसियों के वन थे तो उसका नाम पड़ गया वृंदा। क्या नाम पड़ गया? वृंदावन। सबसे पहले मां को लेकर के चलते हैं। कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। कैसा बेटा? कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं अम्मा जी? आज के समय में ऐसा बेटा ढूंढना, ऐसे समझो जैसे कोयले की खान में हीरे को ढूंढना। सही कह रहा हूं या गलत? कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। जिसने नाने दिए कभी आंसू माँ बाप की। शादी हो जाए, शादी के 2 महीने गुजरे, फिर वही बेटा माँ से 2 बात करना पसंद न करे तो फिर माँ का दिल रोता है। माँ सोचती है, अरे आज तू 4 दिन के बाद मुझे भूल गया, उस समय को याद कर कि तेरी एक छोटी सी हंसी के लिए मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मार देती थी।
कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में, जिसने ना आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों। जो पत्थर दिल को पिघला दे, क्या बात है? ये जो पत्थर दिल को पिघला दे, ऐसी फौलाद मती देना, ऐसी फौलाद मती देना। जो माँ बाप की सेवा कर न सके, ऐसी औलाद मती देना, ऐसी औलाद मती देना, ऐसी औलाद। सुत को माँ की पहचान न हो, सुत को माँ की पहचान न हो। वो जिस दिन ये भूल जाए कि ये 4 दिन पहले आई है, ये मेरी पत्नी है, और जिसने मुझे जन्म दिया है, खिला पिला कर इतना बड़ा किया है, ये मेरी माँ है, वो ये भूल जाए। सुत को माँ की पहचान न हो, तो दिल में अग्नि दहकेगी। सुत को माँ की पहचान न हो, तो दिल में अग्नि दहकेगी। और जहाँ मैया का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ मैया का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। हाजी भजन यहाँ तक आपकी समझ में आया? अब सुनिए पत्नी, 4 रिश्ते बताए थे मैंने, माँ, पत्नी, बहन, बेटी। अब पत्नी कर्तव्य साधना संयम से, पत्नी कर्तव्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। कितनी पवित्र है ये पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है, पति को परमेश्वर कहती है, पति को परमेश्वर कहती है। देखिए पत्नी का निभाना, साझ देसी को लगा क्या, जिसे परमेश्वर कहती है, देसी को लगा क्या तो है। और वो फिर भी क्या कहती है, देखो चौराहे पर ड्रामा मत किया करो, अगर तुम्हें पीनी है तो घर में बैठ के पी ले करो। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? फिर भी इतना झुक जाती है। औरत को हर उद्देश्य पर पहुंचाने वाला इंसान होता है। सजाता है तो इंसान ही सजाता है, और कोठे पे बिठाता है तो वो भी इंसान ही बिठाता है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल। नारी के उद्देश्य ममता को हमेशा कुचला गया है। सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। कितनी पवित्र है ये पत्नी, पति को परमेश्वर हर मुसीबत हर कष्ट में साथ देती है पत्नी। लेकिन पत्नी भी टूट जाती है कब, सुनिए पत्नी कब टूट जाती है, जिसे वो अपना परमेश्वर समझती है। पति के दिल में स्थान न हो, अगर पति के दिल में पत्नी के लिए जगह नहीं है तो फिर उसका सब कुछ लुट जाता है। पति के दिल में स्थान न हो तो फिर कम गर्दिश में बहेगी। पति के दिल में स्थान न हो
बहू दरवाजे पर आरती है, आरती उतारते लक्ष्मी आई है। कौन आई है? लक्ष्मी आई है। और पता चला कि 2 महीने के बाद लक्ष्मी में आग लगा दी टुकड़ों के लिए। सही कह रहा हूं या गलत? पत के दिल में स्थान न हो, कम गर्दिश में बहकेगी। पत के दिल में स्थान न हो, तो कम गर्दिश में बहकेगी। जहाँ पत्नी का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ पत्नी का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। देखिए, माँ, पत्नी, अब बहन, एक बहन क्या सोचती है। और ये मेरे लिए नहीं, हर किसी के परिवार का भजन है। हर किसी के परिवार का भजन है। अब देखिए बहना का भाव। पीहर को छोड़ ससुराल गई, कुछ उम्मीद थी कि ये मेरा पीहर है, सदा पीहर ही रहेगा। जो कल मेरा सम्मान था वही रहेगा, लेकिन हुआ क्या? पीहर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के कहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी प्यारी वो बहना। बहन जी, कौन है? ए बेटा, जब तक माँ बाप पीहर में जिंदे रहते, तब तक हर बेटी, हर बहन फूल की तरह खिलती हुई अपने पीहर जाती है। वो समझती है कि मेरा घर है। उसके दिल में आता है, उस चीज को उठाती है। उसके दिल में आता है, उस चीज को खाती है। लेकिन जिस दिन माँ बाप का सर से साया उठ जाता है, फिर वही बेटी पीहर को जाने के लिए 4 बार सोचती है कि अब मेरा वो सम्मान होगा या नहीं होगा। पीहर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के कहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी प्यारी वो बहना। बहन दरवाजे पर जाए और भैया का चेहरा ना मुस्कुराए, देख करके मुंह फेर दे, तो बहन सोचती है भैयन के अधर मुस्कान न हो, भैयन के अधर मुस्कान न हो, तो फिर मिलन को कैसे कहेगी। लेकिन याद रखना, जिसने बहन बेटी का दरवाजे पर अपमान कर दिया, जीते जागते उसका जीवन नरक हो जाता है। कड़वा है लेकिन सच है, और दवा भी वही असर करती है जो कड़वी होती है। जिसने बहन बेटी का जिस दिन अपने दरवाजे पर अपमान कर दिया, वो चाहे करोड़ों में खेले, कितनी भी दौलत कमा ले, लेकिन उसका स्थान नरक में है। नरक में है, उसे कभी भी स्वर्ग नसीब नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत सुंदर। सुनिए, भैयन के अधर मुस्कान न हो, मिलन को कैसे कहेगी। भैयन के अधर मुस्कान न हो, तो मिलन को कैसे कहेगी। जहाँ बहना का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी, वहाँ कभी न तुलसी। सुनिएगा अंतिम बंद। रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का
है बेटी, इन्हें संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। अगर भजन आपको अच्छा लगा है तो एक बार रामवीर भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दें, क्योंकि कवि की इतनी मेहनत होती है गीत को लिखने में। कोई भी व्यक्ति कवि के पास एक बार बैठ करके देखना, 10-10 दिन गुजर जाते हैं कवि को एक कविता लिखने में। सोचता है दिन रात, एक एक लाइन को 10-10 बार काटता है, फिर लिखता है। और उसी कवि का गायक लोग नाम लेने में भी शर्म महसूस करते हैं। लेकिन मैं उन सभी गायकों से अनुरोध करूंगा, जैसे कवि का नाम काट दिया जाता है कविता से, ऐसे समझो जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दिया आपने। जो एक मृत्यु का पाप लगता है, उतना ही पाप कवि की छाप को काटने का लगता है, क्योंकि वो उस चीज का जन्मदाता है। रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना है बेटी, इन्हें संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। सम्मान से कन्यादान न हो, असुगुन में आँखिए लहकेगी। सम्मान से कन्यादान हो, असुगुन में आँखिए लहकेगी। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी में